आज जो मैं आप लोगों के सामने एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा कोई नया किस्सा नहीं है, बहुत पुराने पुराने किस्सा है, सदियों से ये चलता आ रहा है। लेकिन मैं राहुल शाह अपने तरीके से आप लोगों के सामने आज एक्सप्लेन करूँगा। एक मूर्तिकार था और उसे किसी ने मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर दिया। मूर्तिकार ने ऑर्डर ले लिया। अब क्या है, मूर्तिकार ने ऑर्डर ले लिया, उसे भेज दिया। मूर्तिकार गया जंगल, पहाड़ पे गया और वहां से दो पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर उठा लाया। पहला पत्थर पे छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। दो चार छेनी हथौड़ी चलाया। जैसे चला रहा है, चलाते चलाते पत्थर बोला रुको। मूर्तिकार रुक गया, बोला अरे क्या हुआ? बोला बंद करो छेनी हथौड़ी चलाना। मूर्तिकार बोला क्यों भाई? बोला तू बंद कर, छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर। बोलता अरे भाई बात क्या हुआ बताओ तो। बोलता बहुत दर्द हो रहा है, तुझे पता है तू जो छेनी हथौड़ी मेरे ऊपर चला रहा है कितना पेन हो रहा है मेरे को, तुम्हें पता है? बोलता हाँ पता तो है, बहुत दर्द हो रहा होगा तुम्हें, तो तू बंद कर, क्यों चला रहा है? बोलता भाई देख बात ऐसा है, अगर छेनी हथौड़ी तेरे ऊपर चला रहा हूं तो आने वाले समय में तेरा जो रूप है एक मूरत में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मूरत में कन्वर्ट हो जाएगा तो तेरी पूजा होगी, सदियों तक पूजा होगी, तब तक पूजा होगी जब तक तू जिंदा रहेगा। बोला बात तो ठीक है लेकिन मैं ये दर्द नहीं सह सकता। बोला भाई बस आधा घंटा लगेंगे, तू दर्द सह ले मेरे भाई। बोलता नहीं सहना है मुझे दर्द, मुझे ऐसी दर्द नहीं सहनी है, हटाओ छेनी हथौड़ी। फिर मूर्तिकार ने बोला देख ले, तेरे लाइफ तेरे हाथ में है, तू अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, थोड़ा सा सह ले। बोलता मुझे नहीं सहना है। मूर्तिकार को आया थोड़ा सा गुस्सा और वो छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर दिया। छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर दिया। फिर क्या, जो दूसरा पत्थर था उस पर छेनी हथौड़ी चलाना शुरू किया और जैसे छेनी हथौड़ी दूसरा पत्थर पर चलाना शुरू किया, इस बार मूर्तिकार खुद रुक गया। वो पत्थर बोला अरे भाई क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो मूर्तिकार बोला देखो, मैं जो छेनी हथौड़ी तेरे ऊपर चला रहा हूं, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तो दूसरा पत्थर ने बोला जी दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो बोला फिर मैं बंद कर देता हूं छेनी हथौड़ी चलाना, जब तुम्हें दर्द हो रहा है तो छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर दे रहा हूं, क्यों दर्द सहोगे? बोला नहीं, क्या सच में तुम्हारे छेनी हथौड़ी चलाने के बाद जब मैं मूर्ति में कन्वर्ट हो जाऊंगा, रूपांतरण हो जाएगी मेरी, तो क्या मेरी पूजा होगी? मूर्तिकार ने खुश हो गया और बोला अरे मेरे भाई डेफिनेट तेरा जो है ना निश्चित पूजा होगी, तू अगर ये दर्द सह लेगा तो तेरी पूजा एकदम निश्चित होगी। फिर बोला पत्थर ने चला छेनी हथौड़ी मेरे ऊपर चला, दर्द तो हो रहा है लेकिन सहूंगा, चला छेनी हथौड़ी। फिर क्या मेरे भाई, छेनी हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया और तब तक छेनी हथौड़ी मूर्तिकार ने उस पत्थर पर चलाता रहा जब तक वो पत्थर मूरत में रूपांतरण न हो गया। कुछ समय के बाद पत्थर मूरत में रूपांतरण हो गया। आया जिसने ऑर्डर दिया था, प्यार से उसने मूर्तिकार ने उसे दे दिया। अब वो मूरत ले जाने लगा, जैसे गेट से बाहर निकला रुक गया, फिर वापस आया। मूर्तिकार ने बोला क्या हुआ तुम्हें भाई, क्यों आ गए? बोलता बात ऐसा है ना भाई साहब, वो जो पत्थर रखा हुआ है ना, आप वो पत्थर मेरे को दे दो। मूर्तिकार ने बोला अरे ये तो हमारी कुछ काम की ही नहीं है, तू करोगे क्या इसे? बोलता अरे भाई दे दो, मैं कुछ करूँ। बोला क्या करोगे? बोला कि ये मूरत की होगी जब पूजा, तो ये पत्थर जो है नारियल फोड़ने के काम आएंगे। मूर्तिकार ने एकदम खुशी दे दिया, ले गया मूर्ति और वो पत्थर भी ले गया। अब क्या है कि इस मूरत को रखा गया मंदिर के अंदर और इस पत्थर को रखा गया मंदिर के बाहर। जो भी पूजा करने आते थे
जो भी पूजा करने आते थे सबसे पहले नारियल को लेके उस पत्थर के ऊपर खटास 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 देता रहा। उसके बाद मंदिर में जाके पूजा होने लगी। अब क्या है, उस पत्थर वो मूरत वाले पत्थर की होने लगी पूजा और ये पत्थर की होने लगी कुटाई। तब जाके एक दिन वो मूरत ने इस पत्थर से कहा कि भाई, अगर तू उस दिन कुछ क्षण के लिए दर्द की पीड़ा को सह लेता तो तुम्हें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। इस कहानी से मुझे यही सीख मिलती है कि अगर लाइफ में हमें कुछ अच्छा करना है तो स्टार्टिंग पीरियड में, स्ट्रगल पीरियड में तो बहुत कठिनाई होगी मेरे भाई, उसकी सामना तो हमें करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सब किसी को बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।